हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर वीफेक्स। जैसा कि ये अनरियल इंजन का सीरीज चल रहा है, उसमें ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हमने सीखा था कि अनरियल को इंस्टॉल कैसे करते हैं। आई होप आप सबने इंस्टॉल कर लिया होगा। अब ये आता है हमारा मेन टॉपिक, यूज़र इंटरफेस और व्यू पोर्ट। आज हम यहाँ पे यूज़र इंटरफेस में क्या क्या होता है वो देखेंगे, और साथ ही साथ व्यू पोर्ट में कैसे फंक्शन करता है सब कुछ वो देखेंगे। तो ये जानने के लिए हमारे साथ शिशिर भाई है, वो हमें सिखाएंगे कि ये सब कैसे काम करता है। तो शिशिर भाई। बिल्कुल भाई। तो लास्ट टाइम हमने ये एपिक लॉन्चर इंस्टॉल किया था डाउनलोड करके। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, अनरियल इंजन का व्यू पोर्ट देखेंगे और जो नेविगेशन है और सारे ऑप्शंस हैं जो न्यू है, जो आपको सीखना है वहाँ से चालू करते हैं। तो पहले मैं ये लॉन्च कर लेता हूँ। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी करते हैं। मैं ये लॉन्च कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमको, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, पुराने फाइल्स दिख रहे हैं। हम चलते हैं ब्लैंक पे और मैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, व्यू पोर्ट नेविगेशन। तो देखिए ये अनरियल का ये डिफ़ॉल्ट व्यू पोर्ट हमको मिल चुका है। हम व्यू पोर्ट को समझने के लिए अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं, हम एक नए लेवल पे चलते हैं और हम ये बेसिक से चालू करते हैं, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक क्यूब है। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो पार्ट है ये है व्यू पोर्ट, जैसा कि आपने माया में, ब्लेंडर में, हुडनी में देखा होगा। ये है व्यू पोर्ट। और यहाँ जो है आपको जो दिख रहा है ये आउटलाइनर है। आउटलाइनर में आपको जो भी आ, आपके व्यू पोर्ट पे दिख रही चीज़ें, उसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाती है। चाहे वो लाइट हो, चाहे वो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये जो है ये डिटेल पैनल है। ये जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में, उसका लोकेशन, रोटेशन, स्केल और मटेरियल क्या क्या लगा हुआ है, इस बारे में आपको पता चल जाता है। फिर ये जो आपका ये सब डिफ़ॉल्ट सब सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप एडिट में जाके प्रोजेक्ट सेटिंग और प्रेफरेंसेस सेटिंग ये सब आप कर सकते हैं। और ये जो आपका इसको हम अभी छोड़ देते हैं, मैं बताऊंगा। ये जो आपका नीचे जो दिख रहा है, ये भी हम धीरे से उस पर आते हैं। तो अभी हम व्यू पोर्ट में, व्यू पोर्ट समझ लीजिए स्टेज जैसा है, जहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। जैसा किसी ड्रामा में होता है वैसा ही यहाँ पे सारा चीज़ें होता है। और जो इसके पीछे, जो स्टेज के पीछे जो सब चीज़ें होती हैं, वो सब आपको इधर यहाँ पे आउटलाइनर में और डिटेल्स जो पैनल है वहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे हम नेविगेशन के लिए देखते हैं कि क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑल्ट प्रेस किया और लेफ़्ट किया, तो मैं यहाँ पे फ्रीली यहाँ पे रोटेट कर पा रहा हूँ। और अगर मैंने यहाँ पे मुझे ज़ूम इन ज़ूम आउट करना है, तो मैं वो चीज़ राइट क्लिक करके, माउस को ड्रैग करके और ऑल्ट प्रेस करके कर पा रहा हूँ। और फिर यहाँ पे मान लो ये बहुत ही दूर चला गया मान लो, और मुझे इसको फोकस में लाना है, क्योंकि अनरियल में बहुत बड़े बड़े आपको प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो एक जहाँ पे आपका कैमरा फोकस है, वहाँ से आपको दूसरे ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए आप जस्ट उसको आउटलाइन से सेलेक्ट कर लीजिए
या फिर यहाँ व्यू पोर्ट पे दिख रहा है तो वहाँ से भी सेलेक्ट कर लीजिए और F प्रेस कर लीजिए, तो वो आपके फोकस में आ जाएगा। ये सेम माया जैसा ही है इस मामले में। फिर अगर आपको यहाँ पे आगे और पीछे जाना है नेविगेशन के लिए, तो WASD जैसा कि आपने अनरियल गेमिंग में यूज़ किया होगा अगर खेला हो कभी, तो सेम चीज़ जो है, चूँकि अनरियल भी गेमिंग इंजन है, WASD यूज़ होता है। जैसे मान लो आप राइट क्लिक करके W प्रेस करेंगे तो ये देखिए आप आगे बढ़ रहे हैं। आप D करेंगे तो आप राइट जाएंगे, और A करेंगे आप लेफ़्ट जाएंगे, S करने से आप पीछे जाएंगे, Q करने से आप नीचे जाएंगे, और E करने से आप ऊपर जाएंगे। तो ये आप यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और देखें, यहाँ पे कुछ अलग ये दिया हुआ है, कैमरा स्पीड जो है हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि कई बार होता है कि आप बहुत बड़े सेट से दूसरे सेट में जाना चाह रहे हैं, आप अगर ऐसा ड्रैग करते रहेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए यहाँ पे ये देखिए कैमरा स्पीड का जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये अगर आप बढ़ा देंगे, ये देखिए। उसके बाद अगर आप जो है यहाँ पे मैं अगर W की, ये देखिए अब इसकी स्पीड कितनी बढ़ गई, ये देखिए। तो आप अपने हिसाब से ये देखिए स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कैमरा स्पीड जो है चेंज कर सकते हैं। फिर आप जो है WASD होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि एक हम क्यूब ऐड कर लेते हैं यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, चाहे लाइट हो, चाहे आप कोई शेप यूज़ करना हो। जैसे हम ये क्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे या तो मैं क्लिक करूँगा या फिर मैं ड्रैग करूँगा, दोनों कर सकते हैं। जैसे मैंने सिंपल यहाँ क्लिक किया, ये देखिए आ गया। ये कहाँ पे है, F प्रेस किया मैंने, ये देखिए। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का ये आउटलाइन में आप देखिएगा यहाँ पे क्यूब बन गया। ये आउटलाइन में आपको जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि जो भी सीन में है वो सब आउटलाइन में होगा ही 100%। जी, आउटलाइन से आपको सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो उससे क्या होता है कि अगर आपको व्यू पोर्ट पे वो दिख नहीं भी रहा है, तो आप यहाँ से सर्च करके उस F प्रेस करेंगे और आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो जैसे ये आउटलाइन का जो भी चीज़ सेलेक्टेड है, क्यूब सेलेक्टेड है, उसके बारे में हमको जो है डिटेल, यहाँ जो पैनल है यहाँ पे देखिए आपको लोकेशन, रोटेशन और स्केल दिख रहा होगा। ये इस वर्ल्ड में जो है जो भी इसका लोकेशन है ये हमको यहाँ पे मिल रहा है। अब इसमें जी करंटली रोटेशन तो 0 है, पर ट्रांसफॉर्म में अभी कुछ वैल्यू है जी, इसलिए शायद तो जगह से अपने ऑफसेट है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये जो साइन दिख रहा है आपको लास्ट में, ये जो साइन है ये रीसेट बटन है। यहाँ पे भी देखिए आपको रीसेट बटन दिख रहा होगा। ओके यहाँ पे भी। तो हर साइन में अगर आपने कोई भी चेंजेस किया है तो वो ये आपको ये साइन आ जाएगा। ये साइन का मतलब है कि जो डिफ़ॉल्ट था उसमें से चेंजेस हुआ है। तो अगर आपको वापस डिफ़ॉल्ट में लाना है, जैसे कि हमको वापस 000 में लाना है, तो मैं जस्ट ये सिंपल क्लिक करूँगा। अब देखिए ये यहाँ पे आ चुका है। ये बहुत छोटा लग रहा है, मैं F प्रेस करता हूँ, ये देखिए अब ये 000 में आ गया है। तो इस तरह आप उसको ओरिजिन पे ला सकते हैं। अब मान लो मैं इसको मूव कराना चाहता हूँ, ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे माया और ब्लेंडर जैसा ही 3 ऑप्शन यूज़ होता है, ट्रांसलेट, रोटेट और स्केल। पहले हम ट्रांसलेट का देखते हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पे अगर आप कर्सर रखेंगे तो आपको ये ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट का मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको शॉर्टकट भी पता चल जाएगा, W, E और R। तो और ये जो है ये आपका अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आप ये हटाना चाहते हैं, सिंपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रहे बट ये हमको देखना नहीं है, तो Q प्रेस करेंगे तो चला जाएगा। अब देखिए मैं अगर ट्रांसलेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे W प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे आपको 3 एक्सिस दिख रहा होगा। ये अगर आप यहाँ जाएंगे नीचे
यहाँ पे भी आपको 3 एक्सिस दिख रहा होगा कलर से, उससे पता चल जाएगा। जेड एक्सिस है ब्लू वाला, ये जो है आपका एक्स एक्सिस है, और ग्रीन वाला वाई एक्सिस है। तो अगर मैं जेड एक्सिस पे करना चाहूँ तो ये मैं जस्ट इसको ऐसा ड्रैग करूँगा, और अगर मैं इसको वाई एक्सिस में करना चाहूँ इधर करूँगा, और एक्स एक्सिस में करना चाहूँ तो ऐसा कर लूँगा। ये हो गया ट्रांसलेट। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमको दिख रहा है अभी, इसको जो है ये हमको अभी ज़रूरत नहीं है। ये है क्या चीज़, यहाँ पे देखिए आपने सेलेक्ट किया ना, यहाँ पे देखिए प्लेयर स्टार्ट, या अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे प्लेयर स्टार्ट सेलेक्टेड है। प्लेयर स्टार्ट क्या होता है, चूँकि ये गेम इंजन है, अगर आप गेम बनाएंगे और ये आपका प्लेयर स्टार्ट यहाँ पे है, तो आपका जो भी कैरेक्टर है वो यहाँ पे स्पॉन होगा, यहाँ से पैदा होगा। तो अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम सिंपल यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए हमने ये जान लिया कि ये ट्रांसलेट कैसे करना है। अब उसके बाद फिर हम अगर इसको रोटेट करना चाहें, उसके पहले हम ये देखेंगे, हमने इसको जो ट्रांसलेट किया, ये देखिए यहाँ पे आपको चेंज होता हुआ दिखेगा इसका लोकेशन। ये देखिए मैं इसको वाई एक्सिस पे कर रहा हूँ, वाई चेंज हो रहा है। ये देखिए ये जेड एक्सिस चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको रीसेट करना चाहता हूँ तो पुराने जैसा मैं फिर वापस से 000 में चला जाएगा। या अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये एक्स एक्सिस में 50 आगे रहे, तो मैं जस्ट यहाँ पे इसको 50 कर दूँगा। तो अगर आपको प्रिसाइज चाहिए, कई बार आपको कुछ आर्किटेक्चरल बनाना है या कुछ बनाना है, आपको बहुत प्रिसीजन में चाहिए कि ये यहाँ पे चाहिए, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट वहाँ से पा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ बॉक्स लिया है, जी और क्या क्या ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, कोई कैरेक्टर भी आ सकता है क्या ऐसे? जी बिल्कुल, आपको ट्रांसफॉर्म, रोटेट और स्केल करने का जैसा हम बता रहे हैं, यहाँ पे कैरेक्टर भी आ सकता है। और सिर्फ कैरेक्टर नहीं, यहाँ पे आप लाइट और सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से क्रिएट यहाँ कर बीजी सकते भी है हैं। क्या, कोई बैकग्राउंड वैकग्राउंड भी कुछ है यहाँ पे? जी, बीजी के लिए जो है मैं आपको बताऊंगा। पहले हम नेविगेशन का चलते हैं। नेविगेशन में हम जो भी ट्रांसलेशन का हमने देखा, रोटेशन में भी सेम चीज़ लागू है, बस इसके लिए शॉर्टकट मैंने जो ई बताया वो है। और ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे ये ट्रांसलेट के लिए आया, ये रोटेशन के लिए आया, और ये स्केल के लिए आया। ट्रांसलेट में एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूँ, ये आपको रोटेशन में ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ पहले। अब देखिए अगर मैं ई प्रेस करता हूँ, अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो ये देखिएगा कि ये 10-10 के इस एंगल पे स्नैप हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एंगल का ऑप्शन बना हुआ है, ये स्नैप ऑन है इसका, क्योंकि ये ब्लू में दिख रहा है यहाँ पे, तो ये 10 पे लगा हुआ है। अगर मैं इसको चाहूँ कि 5 पे करूँ, तो अब आप देखेंगे ये 5 पे स्नैप होगा। तो ये अगर आप चाहते हैं कि कभी ये यूज़ होती है, अगर आप स्पेसिफिक एंगल में उसको चाहते हैं तो आप धीरे से यहाँ पे ला सकते हैं। या अगर आप फ्री हैंड चाहते हैं, आप कोई स्नैपिंग नहीं चाहते, तो आप सिंपल इसको ऑफ़ कर दीजिए। उसके बाद आप इसको फ्री हैंड रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो ये एक रोटेशन का है। अब देखिए मैं इसको रीसेट करना चाहता हूँ वापस, तो यहाँ पे देखिएगा एंगल में चेंजेस हुआ है, हमको यहाँ पे ये रीसेट का ऑप्शन मिल गया। मैं जस्ट क्लिक करूँगा और ये रीसेट हो जाएगा। सेम उसके बाद हम स्केल में जाते हैं, मैंने आर प्रेस किया, या आप यहाँ से देखिएगा सेलेक्ट, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल। स्केल में यहाँ पे तीनों एक्सिस में आपको मिल रहा है, आप इधर अलग अलग स्केल कर सकते हैं, या अगर आप मिडिल में करेंगे तो आपको ओवरऑल स्केलिंग हो जाएगी। और फिर अगर आप उसको रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रीसेट कर लेंगे। तो ये WER जो है, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल और रीसेट करना, ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है जी। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? अभी हमने सीखा कि व्यू पोर्ट में नेविगेट कैसे करते हैं, जी कैमरा स्पीड जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, हाँ फिर फोकस, कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर चल गया है तो F प्रेस करके उसको फोकस कर सकते हैं। जी
करेक्ट। और दूसरी बात, हम कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिमिटिव्स ऐड बटन में जाके ऐड कर सकते हैं उसको, जी राइट। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर हमको कोई प्रिसाइज चाहिए कि रोटेशन या फिर स्केल, तो हम वहाँ पे टाइप इनपुट कर करके। सकते हैं। जी अगर कुछ ऐसा चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ इंट्रैक्शन से होगा, तो हम व्यू पॉइंट में उसे कर सकते हैं। बिल्कुल। और तो रोटेशन मतलब में, स्केल में जी हमेशा स्नैप रहता है, उसे ऑन ऑफ करके अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जी, मतलब आपको हर तरह से आपको सुविधा दी गई है कि आप अपने हिसाब से, आप अगर गेमिंग बना रहे हैं या फिर अगर आप कुछ आर्किटेक्ट बना रहे हैं या अगर आप कुछ सिनेमैटिक सीन बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से, अपने आदत के हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से आप व्यू पोर्ट को नेविगेट कर सकते हैं। तो सबके लिए इजी हो, इसलिए इतने सारे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके। जी, अब हम चलते हैं लेवल पे। लेवल, जैसा कि आपने गेमिंग में देखा होगा, गेमिंग के लेवल्स होते हैं, अनरियल इंजन के भी लेवल्स होते हैं। वो आपको अलग अलग स्टेजेस जैसा है, आप अलग अलग लेवल पे काम कर सकते हैं, आप स्विच कर सकते हैं। ये आपकी सुविधा के लिए है। लेवल्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी जैसे मैं अगर यहाँ पे गया, न्यू लेवल मैंने अगर क्रिएट किया, तो हमको फिर ये ऑप्शन आते हैं टेम्पलेट्स के कि आप कैसा चाहते हैं। तो मैं इससे अलग कुछ ले लेता हूँ। ये हमने बेसिक जो है, अभी बेसिक चल रहा है, ओपन वर्ल्ड ले लेता हूँ। अब इसके जो मैंने कहा था सेव करना बहुत ज़रूरी, इसने पहले ही पूछ लिया कि सेव और डोंट सेव, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने लेवल को। इसका नाम मैं रख देता हूँ बेस लेवल। यहाँ न्यू लेवल न्यू फाइल नहीं है, मतलब उसी फाइल में ही और एक पार्ट है लेवल, जी, करेक्ट। लेवल और न्यू फाइल नहीं है, एक फाइल के अंदर आपके सेग्रीगेशन है, समझ लीजिए, ताकि आपको Okay. जो है, चूँकि अनरियल में जो है बहुत वास्ट काम होता है। मतलब ये देखिए, एक सिटी से दूसरा सिटी जो है आप बना सकते हैं, उसमें बहुत बड़े लोकेशन में काम होता है। तो इसके लिए जो है उसको इजी रखने के लिए आप लेवल्स में काम कर सकते हैं और एक दूसरे के बीच में स्विच कर सकते हैं। तो जैसे एक गेम में डिफरेंट डिफरेंट लेवल होता है, वैसे ही एग्जैक्टली यहाँ पे एक फाइल में कॉन्सेप्ट वही है। डिफरेंट डिफरेंट लेवल है। जी, आप एक ही फाइल में रह के एक ही हर फाइल, लेवल को एक्सेस कर सकते हैं किसी बिल्कुल टाइम पे। बिल्कुल। तो ये देखिए, अब ये हम दूसरे लेवल पे हैं। यहाँ पे हमको जो है अलग ये लैंडस्केप मिल रहा है, और यहाँ पे हम जो है फिर यहाँ पे ये देखिए आउटलाइन में आपको दिखेगा लैंडस्केप का पूरा ये सब पार्ट है, और ये इसका डिटेलिंग है, और यहाँ पे क्लाउड और ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये एक लेवल है। और अगर हम इसको जो है, इसमें हम कुछ अलग काम कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने पुराने लेवल पे जाना चाहते हैं, तो या तो आप ओपन लेवल कर लें। ओपन लेवल में जो हमने बेस लेवल किया था वो आपको मिल जाएगा, या फिर आप जो है यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिसेंट लेवल में आपको मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो आपको ये पुराना लेवल मिल जाएगा। लेवल्स के बारे में हम और आगे जानेंगे। अभी लेवल्स के बाद हम अब आगे फोल्डर स्ट्रक्चर में चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक कंटेंट ड्रॉअर जो दिख रहा है, ये आपका फोल्डर स्ट्रक्चर को आपके सॉफ्टवेयर के अंदर दिखा रहा है, और वो एकदम सेम चीज़ है जो आपके फोल्डर में जैसा बना होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे आप ये देखिए यहाँ पे ऑल के बाद कंटेंट के अंदर जब हम गए, तो ये जो बेस लेवल यू मैप दिख रहा है, ये यहाँ पे ये बेस लेवल है। अगर मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे मैं कुछ इमेज लाऊंगा तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, या यहाँ कोई फोल्डर क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे Okay. दिख जाएगा। जैसे अभी हम कोई लेवल सेव करें तो यहाँ पे सेव होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे लेवल सेव होगा। या अगर मैं यहाँ पे फोल्डर ये क्रिएट कर दिया तो ये यहाँ मैंने क्रिएट हो फोल्डर गया। क्रिएट किया, यहाँ पे कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है कि आपको जो है एक्सप्लोरर में जो भी है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है, तो उससे आप काम करना इजी हो जाता है। तो यहाँ पे आप फोल्डर स्ट्रक्चर जो है, जैसे आप लेवल के लिए मैं एक फ़ोल्डर आप यहाँ से भी बना सकते हैं। जैसे आप
यहाँ पे कंटेंट के अंदर जो है मैं अगर चाहता हूँ कि एक लेवल नाम का फ़ोल्डर बना लूँ, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेवल्स। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि ये जो है हमारा जो बेस लेवल था इसको मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ। अब देखिए अभी अगर हम एक्सप्लोरर में जाएंगे ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अलग अलग लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं और उस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम बेस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपना जो भी करेंगे उसको सेव करेंगे, फिर अगर नए लेवल पे करना चाहते हैं तो उस लेवल पे स्विच करके कर। तो देखिए मैं ये वापस अगर फिर से उस लेवल पे जाना है तो मैं अगर हम न्यू लेवल पे गए, हमने न्यू लेवल बनाया, मान लो ओपन वर्ल्ड बनाया, हम इस लेवल पे आए, मान लो हम यहाँ पे जैसे मान लो मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ। हाइड के लिए अगर आप जो है एच ऑप्शन दबाएंगे तो हाइड हो जाता है। या यहाँ पे देखिएगा एक आई का बटन दिख रहा है, इसको मैं ऑन करूँगा तो ऑन हो जाएगा, ऑफ़ करूँगा ऑफ़ हो जाएगा। या अगर मैं सेलेक्ट करके एच करूँगा तो वो हाइड हो जाएगा और यहाँ पे आपको वापस उसे ऑन कर सकते हैं। अगर मैं इस लेवल को सेव करना चाहता हूँ तो सेव करेंट लेवल एज, यहाँ पे मैं लेवल्स के अंदर जाता हूँ और मैं इसका नाम हम लेवल 2 रख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, इसका नाम हम रख सकते हैं लेवल 2। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि आप बाद में वापस इसमें कैसे आ सकते हैं। अब ये लेवल सेव हुआ है। उसके बाद फिर जो है हम अगर ये देखिए यहाँ पे लेवल 2 हो गया। हम वापस अपने बेस लेवल पे अगर जाना चाहें तो वापस या तो यहाँ से जा सकते हैं, रिसेंट लेवल से, ओपन लेवल से जा सकते हैं, ये देखिए बेस लेवल, या हम यहाँ पे कंटेंट ब्राउज़र जो है लेवल्स के अंदर यहाँ पे बेस लेवल है, इसको मैं अगर डबल क्लिक करूँगा तो हम वापस अपने ओके लेवल 2 फोल्डर में बन गया होगा लोगों का। जी बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए लेवल 2 यहाँ पे बन चुका है। तो ये एक फ़ाइल के अंदर कई फाइल्स आप बना सकते हैं सेग्रीगेशन जैसा। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा इजी हो जाता है काम करना। उसके बाद फिर मैं आपको मटेरियल का एक आइडिया देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने उस समय जब फाइल स्टार्ट किया था तो स्टार्टर कंटेंट्स नहीं लिया था। स्टार्टर कंटेंट जो है वो पैकेज है अनरियल द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स, मटेरियल्स, बेसिक नियाग्रा के और पार्टिकल्स आपको मिल जाते हैं एफेक्ट्स के लिए। तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो मैं पहले यहाँ पे ऐड करता हूँ इसको। यहाँ हम कंटेंट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक अगर आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐड फीचर और कंटेंट पैक, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंटेंट में जाइए, स्टार्टर कंटेंट। स्टार्टर कंटेंट को मैंने ऐड टू प्रोजेक्ट किया। ये देखिए इसमें आप देखेंगे कि आर्किटेक्ट से रिलेटेड जो है कुछ कुछ बेस आपको मिल जाएगा। और ये देखिए इतने सारे फोल्डर्स मिल गए। ब्लूप्रिंट्स, HDRI, ये सब क्या है मैं बताऊंगा। अभी हम जो है मटेरियल्स भी हैं, तो अगर हम इसमें देखें मटेरियल्स के उसमें जाते हैं, यहाँ पे देखिए स्टार्टर कंटेंट बन गया। अगर आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे भी आपका स्टार्टर कंटेंट फोल्डर बन गया। सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर आप स्टार्टर कंटेंट में गए, यहाँ अगर मैं मटेरियल में जाता हूँ, मटेरियल को आपको अगर इसको असाइन करना है तो एक मेथड तो ये है कि जस्ट आप इसको ऐसा ड्रैग करेंगे और ये आपको मटेरियल असाइन हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे मैंने इसे ड्रैग किया। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ यहाँ पे, अगर आप क्या है कि लाइट के डायरेक्शन को अगर चेंज करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ कंट्रोल और एल प्रेस करें
उसके बाद आप माउस को अगर ड्रैग करेंगे तो ये रियल वाह। टाइम में आपको सन का डायरेक्शन जो है जो वो चेंज होता हुआ हम्म। दिखेगा। देखिए रियल टाइम में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब चेंज हो रहा है, ये अनरियल इंजन की और खासियत सब है। कुछ एकदम प्रॉपर है पूरा। और एकदम प्रॉपर है, रेंडर करने के लिए 2 मिनट 3 मिनट रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, तो ऐसे ही चीज़ों से भरा हुआ है अनरियल इंजन, और इसीलिए आज की डेट में इतना यूज़ हो रहा है, और इसीलिए सीखना आज की डेट में इतना ज़रूरी है। अभी देखिए, अगर हम फायर या वाटर या स्मोक माया हुडनी में जाएंगे, हम सिमुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए एक बेस लेवल का मैं आपको दिखाता हूँ जो इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे हम अगर पार्टिकल्स में गए, देखिए यहाँ पे पी फायर मिल गया, स्मोक मिल गया। मेरे को सिर्फ जैसे मैंने मटेरियल किया था, मैं सिर्फ इसको यहाँ पे ड्रैग करूँगा, और ये देखिए यहाँ पे मुझे फायर के साथ में स्पार्क और ये सब स्मोक और लाइट के साथ इंटरेक्टिव स्मोक, ये सब मिल गया मुझे। इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसको स्केल कर सकते हैं। मैंने इसको, ये देखिए उसी रेशियो में फायर और स्मोक स्केल हो रहा है। तो ये चीज़ है। अगर आप स्मोक लेना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पे ले लीजिए, ये देखिए बिल्कुल लाइट से इंटरेक्टिव स्मोक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको ये देखिए, आपको ये सब एक्सप्लोर करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्टिकल्स में भी कितनी सारी चीज़ें जो है आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे अभी देख सकते हैं। लेकिन हम वो सब चीज़ खुद से बनाना सीखेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप खुद से आप जो कर रहे हैं वो कैसे आगे बढ़ें और कैसे बना पाएँ। तो आज के लिए व्यू पोर्ट और नेविगेशन के बारे में हमने जो नॉलेज लिया, इसका आप खूब प्रैक्टिस करिए, ताकि नींव मजबूत होगी तो आगे के लिए आपको आसानी होगी। जी भाई। वाह, इतना छोटे से वीडियो में इतना कुछ सीख गया आज। जी बहुत बिल्कुल, ही मज़ेदार है ये तो। बहुत ही और आगे चल मज़ेदार के है। जी बाकी लोगों को लगता है बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जी और हमने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा कुछ बना लिया, जो देख के काफ़ी खुशी हो रही है मुझे। जी बिल्कुल। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। तो तब तक लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। थैंक यू।